बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट वाज CTS 1। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड इज़ मेनली ऑफ दीज थ्री रीजंस: इनकम्प्लीट रिएक्शन भी, प्रोडक्ट का लॉस भी, और इम्प्योर रिएक्टेंट्स भी। 83. What information is missing from a standard balanced chemical equation? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना रेट ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन दे सकती है, ना कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन की दे सकती नहीं, देना चाहिए उसको, या उसकी ज़रूरत होती है। वो तो सिर्फ मोल्स और एटम्स की तादाद के बारे में बता सकती है, और फार्मूलाज भी। If 20 gram of calcium carbonate decomposes according to this equation and the actual yield is 9.52 gram, the percentage yield is। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग फाइंड आउट करो थ्योरेटिकल यील्ड पहले, वो पता चलेगी तो हमारा आंसर जो है वो ठीक आ सकेगा, क्योंकि एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इज 1/100। पहले तो इस 20 ग्राम के मोल निकालेंगे। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 40 बनती है, तो ये 0.2 मोल्स बनते हैं। अब इक्वेशन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है कितना, एक कैल्शियम कार्बोनेट से एक कैल्शियम ऑक्साइड, तो 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 0.2 मोल्स ही कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे। जिसके मोल्स आ जाते हैं उसकी मैस निकालने के लिए मोल्स को मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 11.2 ग्राम आंसर आएगा। अब आपने परसेंटेज यील्ड निकालना है, वो बराबर होगा एक्चुअल यील्ड के, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 9.52 ओवर थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने भी फाइंड आउट की है, और इसने मल्टीप्लाई होना है विद 100, तो आपका आंसर आ जाना है विच इज़ अल्फ़ा। 85. How many moles of HCl are required to completely react with 10 gram of calcium carbonate? 10 ग्राम का मतलब पता है आपको क्या? 10 डिवाइडेड बाय 100 मोलर मैस, यानी 0.1 मोल। तो अब एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करते हैं 2 मोल HCl से, तो 0.1 मोल किससे रिएक्ट करेंगे? 0.2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट कर लेंगे, डेल्टा। 86. What volume of ammonia at STP is produced when 5.6 liter of nitrogen react completely with excess of hydrogen? सो आप लोगों को इक्वेशन में देखना होगा कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है अमोनिया बनाने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 N2 से 2 अमोनिया बनते हैं। 1 से 2 बनते हैं, तो जिस तरह से आप मोल्स को कंपेयर कर रहे हो, ऐसे ही गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम को भी कंपेयर कर सकते हो। 1 से 2 बन रहे हैं, तो 5.6 से 2 इंटू 5.6, 11.2 लीटर विल बी फॉर्म। बीटा इज राइट ऑप्शन। 87. What remain the same in 1 ग्राम एटम? 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। तो जब मोल सेम है तो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, बीटा। A sample of silicon weighs 0.1 kilogram. If you need to find the number of atoms, what is the most critical first step in calculation? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने की तादाद, एन निकालने का फॉर्मूला है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मैस इन ग्राम। तो पहला स्टेप ये होगा कि किसी तरह से आप मैस को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। 89. Which of the following contain the greatest number of total ions? ऑक्सीजन की मैस 16, हाइड्रोजन की 1 17, कार्बन की 12, 3 ऑक्सीजन की 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 इज प्लस 12 60, सल्फर की 32, एक ऑक्सीजन 16 ज़रब 4 64 96। तो सब एक एक मोल के बराबर हैं, तो ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ आइंस, डेल्टा। Based on the equation, if we react 0.5 moles of KOH with excess of O2, how many molecules of water are formed? आप देखो कि अगर KOH 2 हों तो वाटर भी उनसे कितने बनते हैं? 2 ही बनते हैं। तो अगर KOH 0.5 हुए तो वाटर भी उनसे कितने बनेंगे? 0.5 मोल ही
और 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज अल्फा. 91. In the reaction Mg plus 2HCl, MgCl2 plus H2, if you want to produce 4 moles of H2, how many molecules of HCl are required? HCl के कितने? आप इक्वेशन देखो, एक हाइड्रोजन बनाना हो तो 2 HCl चाहिए. आपने कहा 4 मोल बनाना है तो 2 into 4 8 moles of HCl will be required और उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो. बीटा. 92. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगी. बीटा इज राइट ऑप्शन. 93. To calculate the volume of H2 gas produced by reacting a known mass of magnesium with HCl stoichiometric relationship. एक चीज़ का वॉल्यूम पूछ रहा है, एक चीज़ की mass दे रहा है, तो mass volume relationship होगा. चार्ली. In the reaction N2 plus 3H2 to form 2NH3, how many moles of ammonia are formed from 6 moles of hydrogen? 3 मोल से तो आप 2 मोल अमोनिया बनाते हो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2. 6 मोल से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म. अगर ये डबल कर रहे हो तो ये भी डबल बनेगा. बीटा. 95. In Mg plus O2, 5 moles of magnesium and 2 moles of O2 are mixed, which is limiting reactant. मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड से कंपेयर करते हैं. 2 mg से 2 MgO बनेंगे. हमने कहा हमारे पास 5 मोल है, तो वो कहता है ये भी 5 मोल बन जाएंगे. इक्वेशन कहती है ऑक्सीजन और MgO को कंपेयर करेंगे अगर, तो एक ऑक्सीजन से 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं. 1 से 2 बन रहे हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? 4 मोल्स बन जाएंगे हमारे पास. तो राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. फिर है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स मेनली ऑन. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकती है किसी केमिकल रिएक्शन में, वो एक्सेस रिएक्टेंट नहीं डिसाइड करता, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है, क्योंकि उसने ख़त्म हो जाना होता है. तो जिसने ख़त्म हो जाना होता है वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में बन पाएगी, न उससे ज़्यादा न उससे कम. बीटा. 97. And if theoretical yield is 50 gram and percentage yield is 80%, the actual yield is. परसेंटेज यील्ड इज 80%. थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब होता है आपका रिएक्शन क्या हुआ है, 100% ठीक हुआ है. अगर 100% हो तो 50 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है. अगर 1% रिएक्शन हुआ हो तो 50/100. और अगर आप कहो कि हमने तो हमारे पास तो 80% रिएक्शन हुआ, 80% यील्ड आई है रिएक्शन की, तो इफ़ इट इज़ 80% तो ये 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 आंसर आएगा. और ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर 40 ग्राम होगा. चार्ली. What is statement about reaction yield is correct. Percentage yield may exceed, may पे जोर रखना, may exceed 100% due to impurities. आपकी परसेंट आपका बनना चाहिए था 10 ग्राम, लेकिन आपका आंसर निकल रहा है 12 ग्राम. इसका मतलब है 2 ग्राम उसमें क्या मौजूद हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको अलग नहीं किया गया और प्रोडक्ट की मैस फाइंड आउट की गई है. तो इस तरह से तो यील्ड 100% से बढ़ जाएगी ना, कि जी एक्चुअल यील्ड ज़्यादा आ गई है. एक्चुअल यील्ड 12 ग्राम आ गई है, थ्योरेटिकल यील्ड 10 है इंटू 100. तो ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ऐसी की बात ठीक है कि अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं और आपने उनको माइनस नहीं किया हुआ, निकाला नहीं है, रिमूवल नहीं की, तो फिर आपका रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं हो रहा. फिर परसेंटेज यील्ड 100% से भी बढ़ सकती है. In the reaction 2KClO3 2KCl plus CO2 12.25 ग्राम KClO3 का मतलब होता है 12.25/122.5 जो उसकी मोलर मास है. पोटेशियम की 39 ली होगी और आपने जो क्लोरीन है 35.5 और ऑक्सीजन 16 3 आर 30 48 ऐड किया 125, ये आंसर आ गया 0.1.
अब ये .1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन पे देख ले पहले, 2 KClO3 हैं तो उनसे 3 ऑक्सीजन बनता है, एक से क्या बनेगा 3/2, और अगर ये .1 मोल हैं तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई .1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बनने चाहिए। 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 0.1 से, 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर आना है 0.15, जिसको कि फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, मोलर वॉल्यूम से, ताकि आपके पास वॉल्यूम आ जाए एंड इट विल कम आउट टू बी 3.36 डेसीमीटर क्यूब। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज बीटा। यहाँ तक आपके पास मोल्स आ जाएंगे, उनको आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 22.4 से, तो आंसर आ जाएगा, ये मोल्स निकल आए। तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम से। 99 का बीटा 100। A reaction has theoretical yield 18 gram if 12.6 gram product is obtained. The percentage yield is, obtained 12.6 है तो theoretical 18 है, multiplied by 100 है। Charlie is your right option. 101. Theoretical yield is calculated from the balanced equation and the limiting reactant. Charlie ठीक है इसका। 102. Avogadro's number present is represents the number of particle in 1 mole of the substance. और एवोगाड्रोस नंबर के लिए यूनिट भी यही यूज होती है, पर मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। फिर है हमारे पास 103. If all coefficients in the balance equation are doubled, the simplest ratio, mole ratio remains same. क्यों? क्योंकि अगर आपने 2H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2H2O किया तो रेशो क्या है 2:1 की, और अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 6H2, O2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3O2, ये भी 6H2O हो गए, तो रेशो तो फिर भी 3:1 की ही रहनी है ना, 2:1 की सेम रेशो रहनी है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन टुगेदर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और उनकी तादाद को न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं। न्यूक्लियाइड्स होते हैं सेम प्रोटॉन वाले न्यूक्लियाई। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी ऑर्बिटल्स आर, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वो डी जनरेट होंगे, सेम एनर्जी के होंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो फिर वो एक जैसा बिहेव नहीं करते, लेकिन अब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर ऑल सेम, डी जनरेट, बीटा। 107. Which compound contain ion with same electronic configuration? मैग्नीशियम पे +2 है और नाइट्रोजन पे -3। +2, 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हुए हैं, और नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हुए हैं, तो इस तरह से दे विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्फा। The energy of photon is given by E is equal to h nu, h nu है ये, mc स्क्वायर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि mass of photon तो जीरो होती है, इस तरह से तो एनर्जी जीरो बन जाएगी। तो चार्ली इज राइट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 क्या लिखते हो, जाउल सेकेंड। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आप उससे एनर्जी फाइंड आउट भी करते हो। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज 13.315 किलो जाउल पर मोल इनटू क्या भला, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। 110. द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ सब शेल इज, p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 होनी है, चार्ली। क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ओरिएंटेशन का, बीटा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द शेल इज गिवन बाय n स्क्वायर, लाइक थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो उसमें 3s होगा, उसमें 3px होगा, 3py होगा, 3pz होगा, 3 ये हो गए 4, और 5 d के होंगे, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसमें एक होगा 3dz स्क्वायर का, चार्ली। 113. If n is equal to 3, number of subshells is
थर्ड शेल में 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी, तो 3 सब शेल्स होने हैं बीटा। 114 करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल 1s फिल करो, फिर 2s फिल करना, फिर 2p फिल करना, फिर 3s फिल करना, चार्ली। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 4p सब शेल, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं चार्ली, चाहे वो 4p हो चाहे वो 2p हो। 116 canal rays observed in discharge tube consist mainly of the positively charged ions, beta is right option। 117 the p subshell contain the orbital along the three perpendicular axes, px हो गया, py हो गया और इसी तरह से pz हो गया, beta is right option। which set of quantum number is not possible, n is equal to 2, l is equal to 2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि L इज इक्वल टू 2 का मतलब है D और 2D पॉसिबल नहीं है। जैसे 1P पॉसिबल नहीं है, जैसे 2D पॉसिबल नहीं है, जैसे 3F पॉसिबल नहीं है, जैसे 0S पॉसिबल नहीं है, ये फॉरबिडन है। 119 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज विच हैव सेम ओरिएंटेशन, ही तो डिफरेंट होती है, शेप पी वालों की तो तीनों की सेम है, लेकिन डी में डी जी स्केयर की बाकियों से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए सेम एनर्जी ही हमारा एक ऑप्शन बचेगा। राइट ऑप्शन फॉर दिस इज डेल्टा। डेल्टा। फिर 120 विच पार्टिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, एच जिसकी मास सबसे कम होगी उसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा होगी, वो हाइड्रोजन है। H2 प्लस नहीं है, ये H2+1 है। H2 प्लस तो मुमकिन ही नहीं है ना यार, H2+1 का तो मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकते हैं, हाइड्रोजन में तो होता ही एक है, तो ये एक्चुअली इस तरह से था, ऑप्शन अल्फा बनेगा आपका। फिर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम Z13 एटॉमिक नंबर 13, नियॉन के 10 के बाद 3s2 3p1 13 इलेक्ट्रॉन पूरे। फिर है हमारे पास 122 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन शोज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एंड पे हुन्स रूल कहता है कि 3 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो सबको अपना अपना एक एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल की वजह से आए, बीटा। विच ऑर्बिटल्स आर जी जनरेट, पी एक्स पी वाई पी जी डी जनरेट हैं सेम एनर्जी के, चार्ली। 124 विच हैज़ नो डायरेक्शनल कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल सफेरिकल सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस है, इसका कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है और ये इसी तरह से ये ट्रेंड है डायरेक्शनल कैरेक्टर का। 125 पे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने का इम्कान मैक्सिमम हो सकता है, 125 का बीटा ठीक है। 126 the low charge to mass value of proton compared to electron is due to greater mass of electron, the right option for 126 is alpha। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy।